फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप सबों का स्वागत है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? गा, गे, गी। जब हम लोग हिंदी लिखेंगे, हिंदी टेंस लिखेंगे, तो हिंदी टेंस के लास्ट में आएगा या तो गा या तो गे या तो गी। जैसे मैं जाऊंगा, है ना, आप लोग जाएंगे, लास्ट में गे, वह जाएगी, लास्ट में गी। तो या तो गा या तो गे या तो गी। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए कैसे। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कहते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं, कोई नोट नहीं, कोई नहीं, बल्कि सिंपल कोई बात बोली जाए जिसमें नोट वगैरह, क्वेश्चन वगैरह कुछ ना हो, नेगेटिव ना हो, तो उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगेगा विल, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ओ से ऑब्जेक्ट शॉर्टकट में लिखा हूं, एस से सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कैसे? देखिए, तुम स्टेज पर नाचोगे, तुम स्टेज पर नाचोगे, लास्ट में गे है। तुम का अंग्रेजी यू, उसके बाद फॉर्मूला के अनुसार विल, यू विल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? नाचना, नाचना का अंग्रेजी डांस है। तो यू विल डांस, बच गया स्टेज पर, ऑब्जेक्ट में बच गया स्टेज पर, तो ऑन द स्टेज, एक साथ, यू विल डांस ऑन द स्टेज, ठीक। दूसरा देखिए, वे लोग तेज दौड़ेंगे, सब्जेक्ट में क्या है? वे लोग, वे लोग का अंग्रेजी दे, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल, दे विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सर काम क्या हो रहा है? दौड़ने का, दौड़ना का अंग्रेजी रन, दे विल रन। और यहां तक हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट बच गया, तो तेज, तेज का अंग्रेजी है फास्ट, दे विल रन फास्ट, दे विल रन फास्ट। अगला देखिए, मैं अरबी लिखूंगा, मैं अरबी लिखूंगा, सब्जेक्ट में मैं का अंग्रेजी आई, आई, सब्जेक्ट में आई, उसके बाद विल, आई विल, आई विल हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है सर? लिखना, लिखना का अंग्रेजी, लिखना का अंग्रेजी राइट, आई विल राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बच गया सर? ऑब्जेक्ट में बच गया अरबी, आई विल राइट अरबी। है ना आसान, मैंने कहा था ना ये सिंपल है। आइए दूसरा देखिए, नेगेटिव। नेगेटिव में नोट लगेगा। सर नोट कहां लगेगा? नोट लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद लगेगा नोट। अच्छा, मैं यहाँ एक बात आपको बता देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर हम लोगों ने किताबों में पढ़ी है कि किताबों में हमने पढ़ी है कि सर वहां सेल रहता है, हाँ? सेल भी रहता है सर, विल भी रहता है, आप यहाँ हर जगह विल दे रहे हैं, सेल कहाँ है? देखिए, अभी के दौर में, आज के दौर में, चूंकि भाषा जो है ना मॉडर्निटी के साथ आगे बढ़ती है, भाषा में कुछ चेंजिंग होती रहती है, बात समझ में आई ना? कुछ बदलाव होता रहता है भाषा में। तो क्या मैं बोलूं कि सेल का जो यूज है, सेल, वो अब मॉडल वर्ब की तरह हो रहा है। अब सेल का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं हो रहा है। अब आप जहां भी बोलिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल का यूज नहीं होगा, सिर्फ विल का यूज होगा, ठीक है। तो सर सेल का यूज कहां होगा? मॉडल वर्ब में होगा सेल का यूज। जब हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ेंगे ना तो सेल के बारे में बताएंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि अब इस मॉडर्न जमाने में सेल का यूज टेंस कैटेगरी में नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। आइए आगे देखिए, मैं अरबी लिखूंगा, आई विल राइट अरबी, बता चुका हूं। दूसरा देखिए, नेगेटिव। नेगेटिव क्या कहते हैं सर? नेगेटिव कहते हैं जिसमें नोट हो, नहीं हो, मतलब नकारात्मक बात हो। तो लगेगा पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट। मोहन नहीं लड़ेगा, मोहन नहीं लड़ेगा, सब्जेक्ट में मोहन, मोहन, उसके बाद सर विल, विल दे दिए, नहीं है नोट दे दिए। लड़ना का अंग्रेजी क्या है? लड़ना का अंग्रेजी है फाइट, मैं यहां गलती से रन लिख दिया था, फाइट, FIGHT, फाइट। मोहन विल नॉट फाइट, ठीक है। रोशनी गेंद नहीं लाएगी, रोशनी किसी का नाम है, मैं कह रहा हूं कि वो गेंद नहीं लाएगी, है कि नहीं? तो सब्जेक्ट में रोशनी, रोशनी, सब्जेक्ट में सर रोशनी, उसके बाद विल, रोशनी विल, नहीं है तो नोट, रोशनी विल नोट। उसके बाद वर्ब क्या सर? वर्ब है लाना, लाना का अंग्रेजी ब्रिंग, रोशनी विल नॉट ब्रिंग, बच गया गेंद, गेंद का अंग्रेजी है बॉल। अब यहां देखिए, गेंद नहीं लाएगी तो यहाँ कोई प्लूरल वाली बात है नहीं, मतलब यहाँ एक से ज्यादा गेंद की बात नहीं हो रही है। तो उसके पहले हम लोग ए या एन का यूज करेंगे। ए लगा दिया मैंने क्योंकि यहाँ एन नहीं लगेगा। अब कहाँ एन कहाँ ए, मैंने कहा था
सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो अ बॉल, रोशनी विल नॉट ब्रिंग अ बॉल, अ बॉल इस तरह से बोलते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। रोशनी विल नॉट ब्रिंग अ बॉल, आप ऐसे भी कह सकते हैं रोशनी विल नॉट ब्रिंग ए बॉल, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वैसे टेंसेस या वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें सवाल पूछा जाता है, उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव टेंसेस, ठीक है। तो अब देखिए अगर इंटेरोगेटिव होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद विल आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। और मैं बार बार हर वीडियो में ये बता रहा हूं, हर वीडियो लेक्चर में ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन जो होता है उसका जवाब आप दो तरीके से दे सकते हैं। कहिएगा सर कैसे? एक कोई क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, देखिए यही सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या रानी मुझसे बोलेगी? अगर मैं आपसे बोलूं क्या रानी मुझसे बोलेगी और आपको पता है कि रानी मुझसे बोलेगी, तो आप कहिएगा हाँ, यस, जवाब हो गया आपका। आपका अगर नहीं, आपको पता है कि नहीं रानी इससे तो नहीं बोलेगी, तो आप कह सकते हैं नो, कह सकते हैं ना। तो यस नो में आपने जवाब दे दिया, तो यस नो में जवाब दे दिया, तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी शुरू में जो क्या है उसका अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, तब क्या आएगा सर? डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, विल बैठा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट में है रानी का रानी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बोलना का अंग्रेजी टॉक, बोलना मतलब बात करना का अंग्रेजी टॉक, और मुझसे टू मी, मुझसे, विल रानी टॉक टू मी, क्या रानी मुझसे बात करेगी। आप यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं विल रानी टॉक विथ मी, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर यूज होता है टॉक टू, है ना, टॉक टू इस तरह का यूज होता है। तो विल रानी टॉक टू मी। अब आइए दूसरा, अब यहाँ देखिए रानी मुझसे क्या बोलेगी, अब मैं कह रहा हूं कि रानी मुझसे क्या बोलेगी, तो अब आप जवाब दीजिए, आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। अब यस नो में तो जवाब नहीं दे सकते ना, आपको बताना पड़ेगा रानी मुझसे क्या बोलेगी, तो चूंकि आप यस नो में जवाब नहीं दे सकते ना, तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी आएगा? वाट। बात समझ में आई? क्वेश्चन वर्ड में आ गया वाट, उसके बाद सर विल, देखिए विल दे दिए, उसके बाद सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है रानी, रानी दे दिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है सर? बोलना, बोलना का अंग्रेजी टॉक, और मुझसे टू मी, व्हाट विल रानी टॉक टू मी। बात समझ में आई? आइए दूसरा देखिए, तुम लोग कैसे नहीं आओगे, तुम लोग कैसे नहीं आओगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं तुम लोग कैसे नहीं आओगे, तो आप यस नो में जवाब दे पाओगे? आपको बताना पड़ेगा ना कैसे नहीं आओगे, मतलब कारण क्या है, क्यों नहीं आओगे, आप कैसे नहीं आओगे, किस तरीके से नहीं आओगे, कुछ तो कारण बताना पड़ेगा। आप कह दीजिएगा यस, नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते, ये जवाब नहीं होगा। तो यहाँ तब कैसे का अंग्रेजी आएगा सर? हाउ, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद विल, हाउ विल, सब्जेक्ट में है तुम लोग, यू, हाउ विल यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं है तो नॉट लगेगा, नहीं है तो नॉट लगेगा, ठीक है। तो हाउ विल यू नॉट, उसके बाद आना का अंग्रेजी कम, तो कम हो गया, हाउ विल यू नॉट कम। हालांकि इसमें मुझे नॉट नहीं लगाना था लेकिन लगा दिया, नॉट मुझे यहाँ बताना था नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, लेकिन बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हाउ विल यू नॉट कम, तुम कैसे नहीं आओगे। अब देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव, देखो यही वाला हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव, गलती से मेरा नोट लिखा गया है। नेगेटिव का मतलब नहीं होगा, ठीक है, और इंटेरोगेटिव का मतलब सवाल होगा, यानी कि सवाल के साथ नहीं पूछा जाएगा, सवाल तो रहेगा लेकिन उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, हिंदी में, इंग्लिश में नॉट या नो। तो क्या राहुल एक किताब नहीं खरीदेगा। अब देखिए क्या भी कह रहा हूं और यहाँ फिर नहीं भी कह रहा हूं, तो इसको कहते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। क्या राहुल एक किताब नहीं खरीदेगा, अगर मैं इससे आपको मैं सवाल करूं क्या राहुल एक किताब नहीं खरीदेगा, आप जवाब दे सकते हैं नो, या आप जवाब दे सकते हैं यस, मतलब नहीं या हाँ, नहीं या हाँ में जवाब दे दिए ना, तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, तब क्या आएगा सर? विल आएगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, डायरेक्ट विल आ गया। सब्जेक्ट में है राहुल, नहीं है तो नोट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खरीदना का अंग्रेजी बाय, उसके बाद बच गया एक किताब, तो अ बुक, ए बुक, अ बुक जो कहिए, विल राहुल नोट बाय अ बुक, ठीक है। दूसरा देखिए राहुल क्या खरीदेगा, अब देखिए मैं कह रहा हूं राहुल क्या खरीदेगा, आप बताइए अगर मैं कह रहा हूं कि राहुल क्या खरीदेगा, तो अब आप कह सकते हैं यस, हाँ या ना, हाँ या ना नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, तो अब इस क्या का अंग्रेजी लगेगा वाट, तो वाट, है ना, यहां हो गया क्वेश्चन वर्ड में वाट, विल, सब्जेक्ट में है राहुल, व्हाट विल राहुल, और खरीदना का अंग्रेजी बाय, व्हाट विल राहुल बाय, यहाँ नोट भी लगा सकते हैं, व्हाट विल राहुल नोट बाय, राहुल क्या नहीं खरीदेगा, है कि नहीं, यहाँ नोट लगा दीजिएगा।
आगे देखिए, मैं क्यों नहीं तुम्हें बुलाऊंगा। अब देखो देखिए, मैं क्यों नहीं तुम्हें बुलाऊंगा, तो इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं? नहीं, आपको बताना पड़ेगा मैं क्यों नहीं बुलाऊंगा, कारण बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ क्यों का अंग्रेजी है वाई, क्वेश्चन वर्ड लगेगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद विल है, वाई विल, सब्जेक्ट में है आई, में नहीं है तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बुलाना का अंग्रेजी कॉल, वाई विल आई नॉट कॉल तुम्हें, यू ऑब्जेक्ट में यू तुम्हें, वाई विल आई नॉट कॉल यू, मैं तुम्हें क्यों नहीं बुलाऊंगा। तो ये बहुत सिंपल था,